महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो चुनाव ही क्या जिसकी चर्चा महीनों पहले शुरू ना हो। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिलकर ऐसा गदर काटा कि बीजेपी के हाथ से सबसे मजबूत राज फिसल गया। बीजेपी शिंदे अजित पवार के औंधे मुंह गिरने के बाद तेज अनुमान है कि लोकसभा के पैटर्न पर विधानसभा में भी एमवीए की सरकार बन सकती है। हर चुनाव से पहले सीएम कौन वाली चर्चा शुरू होती है और शिवसेना यूबीटी वालों में ने उद्धव ठाकरे के लिए बैटिंग शुरू की थी, लेकिन शरद पवार ने खेल कर दिया। सीएम फेस वाली चर्चा से और कुछ तो नहीं, गठबंधन में बेकार का मतभेद पनपता है और एमबीए के चाणक्य शरद पवार ने इसी चर्चा पर ब्रेक लगा दिया। शरद पवार ने कहा है कि गठबंधन में सीएम को लेकर कोई विवाद नहीं है। चुनाव से पहले सीएम फेस प्रोजेक्ट करना जरूरी भी नहीं है। जैसे जिसके नंबर आएंगे उस हिसाब से सीएम का फैसला किया जाएगा। ये बात शरद पवार के कहने से ही तय होता है कि एमबीए मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। 2019 के चुनाव के बाद जब पहली बार एमबीए बना तब उद्धव ठाकरे आम सहमति से सीएम चुने गए थे। आज उद्धव ठाकरे जैसे कद का एमबीए में कोई और दावेदार है भी नहीं। शरद पवार खुद रेस में नहीं है। सुप्रिया सुले कह चुकी हैं कि उद्धव ठाकरे या फिर कांग्रेस का कोई नेता सीएम बन सकता है। हमारी पार्टी सीएम के रेस से बाहर है। कांग्रेस ने नाना पटोले को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है, लेकिन वो पार्टी के फेस होंगे इसकी गारंटी नहीं है। नाना ने मुस्कुराते हुए कांग्रेस की लाइन क्लियर कर दी कि निर्णय हो चुका है, हम महाविकास अघाड़ी के रूप में चुनाव में जाएंगे। चुनाव के बाद हम साथ बैठेंगे और सीएम का चेहरा तय कर लेंगे। नाना पटोले का बयान सुनिए। 20 सीटों पे अब तक रिव्यू हो चुका है, आपने कहा कितनी सीटें लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस? देखो, महाविकास आघाड़ी की जब मीटिंग होगी तो उसमें सीट शेयरिंग होगा, उसमें ये सब डिसाइड होगा। हम 288 जगहों का रिव्यू कर रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचारी और कमीशन खोर जो सरकार है और महाराष्ट्र की प्रतिमा रोज खराब कर रही है, सरकार को सत्ता से बाहर करना यही कांग्रेस का मूल उद्देश्य है। और जो भी हमारे अलायंस है, जहां वो हमारा अलायंस लड़ेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये सवाल बार-बार आता है कि कैसे सीट शेयरिंग होगी। अब जो तीनों इकट्ठे आए, कैलकुलेशन जो मतलब गणित है, वो सब फॉर्मूला क्या होगा? वो मेरिट के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा और उसके आधार पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। सीएम फेस बनने कि उद्धव ठाकरे थोड़े बेताब हैं और कह नहीं रहे, बस इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान से मिलने दिल्ली आए तब कहा था कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं होना चाहिए, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी सीएम उसी का होगा। ये समझाने के लिए उद्धव ने कहा कि ऐसा फार्मूला बनाएंगे तो गठबंधन में सीट शेयरिंग में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की होड़ शुरू हो जाएगी। शिवसेना के संजय राउत आए दिन सीएम फेस की जरूरत को लेकर बयान देते रहते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि लोकसभा में अगर राहुल गांधी पीएम प्रोजेक्ट होते तो फायदा होता। हो सकता है कि सीएम प्रोजेक्ट न करने के पवार के वीटो से उद्धव ठाकरे को झटका लगता हो, लेकिन इससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। पवार की थ्योरी यह है कि चुनाव बाद जिसकी जैसी सीट होगी उसके सीएम पर दावेदारी हो सकती है। ऐसे में सीएम पोस्ट पर कांग्रेस का दावा मजबूत हो सकता है। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 13 सीटें कांग्रेस ने जीती और इससे अचानक एमवीए में वजन बढ़ गया। सीट शेयरिंग में कांग्रेस के हिस्से में सबसे ज्यादा सीटें आने का चांस है। अगर सचमुच सरकार बनाने की नौबत आई तो ज्यादा सीट लड़ने से कांग्रेस फायदे में रह सकती है। ज्यादा सीट आने से पवार के फार्मूले से कांग्रेस के पास सीएम पद जाने का चांस बन सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस भी चाह रही है कि एमबीए में रोल बिग ब्रदर बिग शेयर वाला ही हो। अगर सरकार बनने की नौबत आई तो कांग्रेस चाहेगी कि सरकार की ब्रांडिंग कांग्रेस वाली हो। सीएम फेस पर कांग्रेस की चुप्पी के पीछे लंबे समय से चली आ रही स्ट्रेटजी है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस इस मामले में नहीं पड़ी। रिवाज चला आ रहा है कि कांग्रेस जहां चुनाव लड़ती है किसी को सीएम प्रोजेक्ट घोषित नहीं करती। हिमाचल में भी सुखविंदर सुक्खू, कर्नाटक में सिद्धारमैया सरप्राइज सीएम बने। तेलंगाना में जरूर रेवंत रेड्डी का माहौल बना था। एमपी में कमलनाथ के लिए ऐसा माहौल बनने से नुकसान हुआ। राजस्थान में गहलोत या पायलट में से किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करने से भी नुकसान हुआ। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अगर वहां महाराष्ट्र में सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है चुनाव से पहले, तो फिर
क्या कुछ इसका परिणाम निकलकर सामने आएगा। लेकिन परिणाम की बात तो तब होगी जब वहां विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। तारीखों का ऐलान के साथ ही वहां पर सीएम फेस के अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं होते हैं एमबीए से, तो फिर परिणाम की तरफ सबकी नजरें टिकी होंगी कि परिणाम आने के बाद महाराष्ट्र में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किसकी सरकार बनने को तैयार होती है, जनता किसे चुनती है, एनडीए या फिर एमवीए। उसके बाद फिर ये तय होगा कि किसके तरफ से कौन सीएम होते हैं। हालांकि ये सब क्लियर तब होगा जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो और उसके बाद वोटिंग, फिर परिणाम। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।